चलिए आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरिलेशन के अंदर रिग्रेशन वाला टॉपिक। जो रिग्रेशन का टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में ड्यू टू सम सिचुएशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो वो मैं दोबारा से करा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा कोई भी कष्ट में रहे। चलिए, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में आज का टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले ये बात पढ़नी है कि रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़ना क्या है। टॉपिक ओवरव्यू के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, उसके बारे में। सारे बटन नीचे वाले, ऊपर वाले नहीं, ऊपर तो बंद करो। तो सबसे पहले पढ़ना है इसके अंदर रिग्रेशन एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक ओवरव्यू, टॉपिक ओवरव्यू, टॉपिक ओवरव्यू क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़नी है डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ना है इसके अंदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट जिन्हें हम समझेंगे बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई के थ्रू, ठीक है। फिर पढ़नी है हमें इसके अंदर प्रॉपर्टीज इसकी, और फिर हमें पढ़ने हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो हमें ये इस टॉपिक को हमने इस तरह डिफाइन कर लिया कि पहले हम समझेंगे कि भाई रिग्रेशन क्या होता है, फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसके क्वेश्चंस क्या है। तो हमें इतनी बात में ये टॉपिक कंप्लीट कर देना है, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। तो हम बात करते हैं यहां पे कि सर ये बताओ कि सबसे पहले रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, रिग्रेशन का मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन देखना पड़ता है कि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा। अगर हम एक वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं तो उसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक एडवर्टाइजमेंट है और ये आपका सेल्स है। किसी एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट और सेल्स का एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। अब देखिएगा इसके अंदर, मान लीजिए हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट हमने किया 50 करोड़ का किया राखी सावंत को नचा करके, तो जिसकी वजह से भी जो सेल थी वो थी 800 करोड़ रुपए, ठीक है। अब राखी सावंत का जमाना चला गया तो लोग कह रहे भाई नूरा फतेह को नचाओ, तो नूरा फतेह को कहा भाई हमारे प्रोडक्ट का ऐड कर, तो उसने कहा भाई मैं ज्यादा पैसे लूंगी, तो 80 करोड़ रुपए दिए, तो उसने कहा नहीं भाई साहब मैं 1000 करोड़ की सेल हो गई। अब देखिए जैसे ही मैंने एडवर्टाइजमेंट में चेंज किया आपकी सेल में भी क्या हो गया, चेंज आ गया। आगे नहीं आ गया बेटा। अब और मैंने कहा नहीं भाई साहब अब तो रिहाना का जमाना है, रिहाना करीब 100 करोड़ पे लूंगी पराग सर से, ठीक है, उनके प्रमोट करने के लिए, तो उनके जो प्रोडक्ट की सेल होगी अब कितनी होगी, 1200 करोड़ होगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एडवर्टाइजमेंट के इंपैक्ट किसे पड़ रहा है, सेल्स पे पड़ रहा है। हम एडवर्टाइजमेंट में चेंज कर रहे हैं, इससे क्या हो, सेल्स चेंज हो रही है। तो इसमें बताइए, इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो आप कहोगे सर जो सेल्स है, सेल्स ये होगी डिपेंडेंट वेरिएबल, और सर ये क्या हो गया,
इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब कुछ समझ में आया हमें? हां सर समझ में आया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा। इसका मतलब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ निकालते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन इंडिपेंडेंट के साथ निकालते हैं तो उसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, कि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा। अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें एक क्या होती है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक क्या बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या है। तो इसका मतलब इसमें दो तरह की इक्वेशन हो सकती है। हो सकता है कि भाई सेल पर एडवर्टाइजमेंट हो जाए और एडवर्टाइजमेंट पे सेल्स, तो कोई भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट बन सकता है, कोई वेरिएबल डिपेंडेंट बन सकता है। इस कारण से बेटा रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर दो तरह की इक्वेशन होती है। क्या होती है? दो तरह की होती है कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड या दूसरा वेरिएबल पहले पे डिपेंड। ये जरूरी नहीं होता कि पहला ही दूसरे पे डिपेंड हो। कैसे? मैं एग्जांपल बताऊं रियल लाइफ का। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने मां बाप पे डिपेंडेबल होते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे, वो क्या हो गए इंडिपेंडेंट, हम क्या हो गए। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उल्टा सिनेरियो नहीं होता कि हम क्या होते हैं इंडिपेंडेंट। दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन। एक इंडिपेंडेंट, इनके बीच में अगर हम रिलेशन निकालें दैट लिखिए टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, टाइप्स ऑफ regression equations, types of regression equation। regression equation देखो भाई साहब, ये दो तरह की होती है। हो सकता है कि x y पे डिपेंड हो या y। अगर मान लो पहला वाला केस है कि y डिपेंड ऑन x, कि y जो है x पे डिपेंड है, तो इस इक्वेशन कहेंगे y ऑन x। इस इक्वेशन का नाम है y ऑन x। और हो सकता है सर x डिपेंड ऑन y। अगर x डिपेंड है किस पर? y पे, तो इसे कहेंगे x ऑन y इक्वेशन, x ऑन y इक्वेशन। इसका मतलब हमारी दो तरह की इक्वेशन होती है, y ऑन x और x ऑन y। क्या आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा? दो इक्वेशन, या तो x डिपेंड है y पे या y डिपेंड है x पे। सिंपल सा लॉजिक बताया कि हम अपनी रियल जिंदगी का एग्जांपल लें तो हम बदल भी सकते ना। पहले मां बाप पे हम डिपेंडेबल थे, आज मां बाप हम पे डिपेंडेबल होते हैं। बुजुर्ग में मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, सहारे की बात कर रहा हूं कि भाई बचपन में हमें चलने में दिक्कत होती थी तो मां बाप अपनी उंगली पकड़ते थे। आज हो सकता है ज्यादा बुजुर्ग हो जाए मां बाप तो उनको चलने में दिक्कत, तो हमारी उंगली पकड़ के चलते हैं। तो यही रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है कि एक्स वाई पे डिपेंड हो सकता है वाई एक्स पे डिपेंड हो। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों को इक्का करने के बाद अब आप समझिए ध्यान से कि ये इक्वेशन निकाली कैसे जाती हैं। हाउ टू कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन। देखो इनके बहुत दो तीन मेथड है रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए। तो हाउ टू कॉन्सेप्ट लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन। तो हाउ टू कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन, या इसको कहते हैं मेथड भी कह सकते हो आप, मेथड भी कह सकते हो कि कौन कौन से मेथड है। अब देखिए अगर हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालें तो सबसे पहली बात होती है हमारी जनरल फॉर्म। कौन सी होती है? जनरल फॉर्म भी कहते हैं उसको, या नॉर्मल इक्वेशन भी कहते हैं।
नॉर्मल इक्वेशन, मेथड भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या था, अगर मान लो y ऑन x है, क्या है बेटा, y ऑन x मतलब y डिपेंड किस पे, x पे, तब इसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी। और हो सकता है क्या हो, x ऑन y हो, तब हमारा क्या होता है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ये जनरल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको एक क्वेश्चन में इक्वेशन दी जाएगी, उन दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उस वैल्यू को यहां पे पुट कर देना पड़ेगा ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यही करना पड़ेगा। तो फटाफट ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बढ़ सकता हूं बेटा या नहीं, पक्का ना? चलो जी। मेरे लिए कोर्स कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आए वो अच्छे से आ जाए। पता चला कि में नहीं आया, गाली बकरे बाहर निकल गए कि कैसे टीचर है नालायक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो करो शिद्दत से करो। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व करने का क्वेश्चंस कैसे आता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को, तो ये देखिए सेट बी का क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल है वो मैं करा रहा हूं। सेट बी का क्वेश्चन है। देखिए सेट सी नहीं आता है स्टैट्स में, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है सेट सी करना है नहीं करना। स्टैट्स में सेट सी नहीं आता है, क्योंकि सेट सी के क्वेश्चन बड़े लेंथी होते हैं, वो क्वेश्चन करने की कोशिश भी मत करना। कुछ एक दो ही चैप्टर है जिनका आपको एडिशनल या सेट सी करना है। बच्चों का मेरे से क्वारी रहती है कि सर हम एडिशनल क्वेश्चन करें, तो मैं कहूँगा कि एडिशनल क्वेश्चन की जगह वो मोस्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि वहां से पेपर बहुत आता है। एडिशनल क्वेश्चन अगर आप करने बैठ गए, यकीन मानिए आपके आंसू निकल जाएंगे। 100 150 क्वेश्चन है एडिशनल, और आता उसमें से बहुत कम है। ठीक है, तो आप उतना पढ़ो जितना आप रिवाइज कर सकते हो, और हमेशा कंसाइंड नोट्स होने चाहिए, कम से कम चीज पढ़ के अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। ज्यादा फैलाव कर दोगे रिवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग। और एडिशनल से मैं ये नहीं कह रहा, अगर कभी कभार आ भी गया एक आध क्वेश्चन, वो हमारा पीवाईक्यू में मिल जाता है, तो इसलिए पीवाईक्यू इज द बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो बाकी देखिए स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है, क्योंकि स्टूडेंट 50 वीडियो देखता है यूट्यूब पे, और उसकी अपनी इच्छा होती है, जैसे उसको करना होता है वो कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग आर टू नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन ड्राइविंग रिग्रेशन लाइन y ऑन x। कौन सी निकालनी है, y ऑन x आपको कैलकुलेट करनी है। आपके सामने दो इक्वेशन गिवन है, कौन कौन सी, 5a प्लस 10b इक्वल टू 40, 10a प्लस 25b इक्वल टू 95। अब इसको बचपन के मेथड, बचपन का प्यार, एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। दोनों इक्वेशन को बराबर कीजिए, उसको कोई भी या तो a की वैल्यू को बराबर कीजिए जाए b की वैल्यू को। तो आप या तो इसको, यहां पे 5 लिखा हुआ है, यहां पे 10, तो अगर मैं ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 और 10 बराबर हो जाएंगे। आप चाहो तो b को भी इक्वल कर सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। कितना आ गया ये, 10a प्लस 20b इक्वल टू 80, 10a प्लस 25b इक्वल टू 95, माइनस 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 कट्टूस, माइनस 5b इक्वल टू माइनस 15, दैट इज b इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। अब b की वैल्यू को पुट करें कहां पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहां पे ऊपर वाले में। तो बताओ a कितना आएगा, 5a प्लस 10 इंटू बी इक्वल टू 40, तो 10b इक्वल टू कितना आ जाएगा, और b कितना था, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, b की या 3 पुटेंगे, 5a प्लस 10 इंटू 3 दैट इज 40, तो 5a इक्वल टू कितना, 10, a इक्वल टू 2, तो a, तो y ऑन x का फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू a प्लस bx, तो y इक्वल टू a कितना आया था 2,
b कितना था 3x, तो y इक्वल टू 2a प्लस 3x, दैट्स माई आंसर 2 प्लस। हेलो बेटा, वॉइस अब क्लियर है? बताओ जरा। वॉइस क्लियर है बेटा? बेटा वॉइस क्लियर है? वॉइस यस, अब क्लियर है। क्या प्रॉब्लम है? ये अपने आप ही क्लियर हो, अपने आप हो रही। बता देना भाई साहब मुझे। तो हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चंस किया उसमें रिग्रेशन इक्वेशन का पहला कॉन्सेप्ट ये किया कि ए और बी को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको पुट कर दिया। तो यहां तक कोई दिक्कत? चलो जी आगे। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा? तो सबसे पहला मेथड था इसका, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म मेथड या नॉर्मल इक्वेशन मेथड। आपको यहां पे सॉल्व करना है और उसको कैलकुलेट करना है, राइट। अब बेटा हमारा आता है दूसरा। इसी के अंदर इक्वेशन दी होती है, आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ता है। मीन याद है? मीन। तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आ रहा है अभी, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट मीन, हाउ टू कैलकुलेट मीन। तो चलिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा वो आ रहा है हाउ टू कैलकुलेट मीन, हाउ टू कैलकुलेट मीन, हाउ टू कैलकुलेट। अभी उसमें और मेथड भी है लेकिन पहले टॉपिक है कैलकुलेट मीन। मीन आपको कैलकुलेट करना है। मीन जानते ना, जो हम लोगों ने उसमें सेंट्रल टेंडेंसी बढ़ा था, मतलब एक्स बार और वाई बार, जिसका आज आपका टेस्ट भी है, आपका टेस्ट भी है जिसका गलती से। मैं इतना कह सकता हूं कि 2-3 बार टेस्ट देने से एक तो फायदा ही होगी, कुछ तो फॉर्मूले आपको याद हो ही गए होंगे, कुछ तो क्वेश्चन रेड भी गए होंगे करते करते। चलो भाई, खासकर टीवीएम के और सेंट्रल टेंडेंसी 2 बार किया तो कुछ तो फायदा हुआ। हाउ टू कैलकुलेट मीन, एक्स बार और वाई बार का मीन निकालना है। तो इसका बहुत आसान तरीका होता है। आपको जो दोनों इक्वेशन होती हैं, वो जो दोनों इक्वेशंस होती हैं, उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही हमारा मीन होगा। सिंपल सी बात है। और सॉल्व कैसे करोगे? एलिमिनेशन मेथड से। एक्स और वाई को जो भी कैलकुलेट करोगे वही हमारा क्या होगा? मीन। इसके बाद अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट उसका मीन होता है। वही पॉइंट क्या होता है? मीन होता है। जैसे मान लो एक इक्वेशन है y ऑन x, एक इक्वेशन है x ऑन y, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट करेंगे एक ना एक पॉइंट आएगा। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट उसका मीन कहलाता है। क्या कहता है? मीन कहलाता है। और आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। जो हमारा x आएगा, जो हमारा y आएगा, वही हमारा मीन होगा। वही हमारा क्या होगा बेटा? मीन होगा। चलो जी, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? चले जी। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास आपके सामने एक क्वेश्चन पेश कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, x ऑन y, ये दो इक्वेशन दी हुई है। देन अर्थमेटिक मीन, मतलब x और y के लिए निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन क्या दी हुई है? 2x प्लस 3y इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इक्वल टू -1।
अब इसको बचपन के प्यार की तरह से एलिमिनेशन मेथड की तरह से आपको सॉल्व कर दो। तो यहां पे 3 है, यहां पे 6, क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू -2, 5x प्लस 6y इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कैंसिल आउट, कितना बचा माइनस का x, माइनस का 1, x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 1 आ गया। अब x इक्वल टू 1 आ गया, अब क्या निकालना है y, हाँ जी क्या निकालना है बेटा y। अब वैल्यू में पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू -1, 3y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -1, ठीक है। तो x 1 आ गया, y कितना आ गया -1। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये बस ये आंसर आ गया। इसका मतलब मीन निकालने के क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को उतार लीजिए इसको, बहुत इजी है। अगला जो टेस्ट होगा ना कोरिलेशन का और इंडेक्स नंबर का और टीवीएम का होगा। टी मतलब वही 4th चैप्टर, 4th तो आपकी जान को आ गया है, वो आप पढ़ते हो तो जल्दी पढ़ लेते होगे। तो कृपया करके फटाफट से क्वेश्चन उतारिए, कोरिलेशन रिग्रेशन है, ठीक है। तो आपको जब भी मीन निकालना होगा तो आपको क्या करना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, सॉल्व करेंगे जो हमारा x और y आएगा वही हमारा आंसर्स होंगे, ठीक है, पक्का। चलिए जी बहुत बढ़िया। आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर होगा। तो साहब भाई आज में टेस्ट घर से दोगे, चलिए जी हो गया पक्का। चलो अब एक क्वेश्चन और है अरिथमेटिक मीन पे ही, वो और कर लेते हैं, फिर हम आगे अपने कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। अपने कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है आपको, ये y इक्वल टू दिस इक्वेशन दे रखी है, रिग्रेशन लाइन कौन सी है y ऑन x, अरिथमेटिक मीन ऑफ x, कह रहा है x का मीन कितना है -1, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y, तो आप क्या करोगे x की जगह कितना पुट कर दोगे -1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 4, तो y इक्वल टू -3 प्लस 4, तो y इक्वल टू 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए हो गया दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी एक मेथड पढ़ा है रिग्रेशन इक्वेशन का, जनरल फॉर्म मेथड, फिर हमने पढ़ा उसको मीन कैसे निकालते हैं। अब हम दूसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं,
जो हम लोगों का दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड है। तो सेकंड मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसका? रिग्रेशन इक्वेशन। उसे कहते हैं हम पॉइंट मेथड। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड के हिसाब से हम रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मान लो y ऑन x है, क्या है बेटा? y ऑन x, तब y क्या इक्वेशन बनेगी? y माइनस वाई बार डी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अगर इक्वेशन कौन सी है? x ऑन y, तब बनेगी x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। अब ये x बार y बार क्या होते हैं? मीन, मीन ऑफ x एंड y। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कल किया था। तो ये हमारा था बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। आराम से नोट कीजिए, कोनो जल्दी नहीं है, इसको समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है जी, हाँ आराम से दोस्त, डोंट वेरी, आराम से, बी कूल। मैं बहुत स्लो स्पीड से चलता हूं, हमेशा स्लो चलता हूं लेकिन रेगुलर चलता हूं, इसलिए मंजिल पे आराम से पहुंच जाते हैं। स्टडी करो, स्लो करो, लेकिन रेगुलर करो। ये नहीं कि एक दिन दौड़ लिया फिर थक के बैठ गया, ऐसा नहीं, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। और आईसीआई तो आपका भला चाह रही है, अब तो हर 3 महीने बाद पेपर दिलवा रही है आपसे। तो फटाफट से उतारिए आराम से, फिर इसको समझते हैं। सोचा था आज कंप्लीट कर दूंगा मतलब, लेकिन लास्ट क्लास डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह कोई बात नहीं, करेंगे लेकिन सॉलिड तरीके से कंप्लीट, ऐसे नहीं मंगाएंगे भी, हर एक चीज क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते कौन सा पढ़ते चैप्टर। अगली क्लास से आपका कोडिंग डिकोडिंग भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, हाफ एन आवर, जिससे आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। सारा लंबा नहीं है, 5-7 क्लास खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, वो आराम से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, हो गया बेटा या नहीं? यस, क्लियर हो गया। अब बेटा जो इक्वेशन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे एक है बी वाई एक्स और एक क्या वर्ड है? इसको क्या लिखा हुआ मैंने? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात सुनिए, अगर मान लीजिए मैंने बी एक्स वाई निकाला और बी वाई एक्स निकाला, तो दोनों का जो साइन होता है वो सेम होता है। अगर मान लो बी एक्स वाई पॉजिटिव में आया, तो बी वाई एक्स भी क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अगर मान लो आप कैलकुलेट कर रहे हो और दोनों के अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हो। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का सेम साइन होगा, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों, कभी भी ये रिवर्स साइन में नहीं होंगे, राइट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है इनका आर के साथ। आर क्या था बेटा? कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन। आर निकलता है दोनों की अगर आप आपस में घुसम पट्टी करा दो और इसका रूट निकाल दो, दैट इज आर निकल जाता है।
और एक बात समझना, इन दोनों का जो साइन होगा, अगर दोनों पॉजिटिव तो आर भी पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव तो आर भी, इसका मतलब तीनों का साइन क्या होता है, सेम होता है। अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव आया तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव आएगा, तो आर भी पॉजिटिव। अगर बी एक्स वाई नेगेटिव तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा और आर भी नेगेटिव, मतलब तीनों का साइन सेम होता है। और ये क्या होता है, आर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन किसका, बी वाई एक्स, और ये ज्योमेट्रिक मीन तो था भाई दोनों की मल्टीप्लाई, लेस स्क्वायर फॉर्मूला भूल गए आपने पढ़ा था इंडेक्स नंबर में, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करके रूट निकालते हैं उसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, उसको ज्योमेट्रिक। तो आर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। अब सबसे बड़ी बात है, ये इक्वेशन बनाने के लिए मेरे को यहां पर ये चीज और ये चीज पता होनी चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन बनेगी। ये चीज क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब ये कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। इसको निकालने के लिए मुझे पता होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट मेरी समझ में आएगा कि सबसे पहले अगर मुझे इक्वेशन दी है तो वहां से पता करो कि भाई कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं इसके आगे, वो पता लगाना कि कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, क्योंकि मुझे बड़ा सदमा लग जाता है, पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। अब जो फेस टू फेस वाले वो तो दिक्कत नहीं होती, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो लाइव वाले और जो दिक्कत आ जाती है फिर हमें, क्योंकि टेक्निकल इश्यू बहुत आ रहा है आजकल क्लास प्लस में। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई विच इक्वेशन y on x एंड x on y। हम कैसे पहचाने कि कौन सी y on x है, कौन सी, इसको मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा आपको, जबकि इसका लंबा प्रोसेस भी होता है। तो मैं शॉर्टकट कराऊंगा, बाद में लंबा प्रोसेस कराऊंगा, लेकिन शॉर्टकट पे ही बिलीव करना, आप लंबे को सीख लेना मन करे तो, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। अब मुझे बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें x और y है, कौन सी इक्वेशन y। तो इसके लिए हम करते हैं बचपन की टेक्निक, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, कितना आ गया 8, इसकी इससे कितना है। अब बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है, आगे वाली या पीछे वाली, पीछे 8 है ना, तो आगे वाली बड़ी है ना। अगर आगे वाली वैल्यू बड़ी आई है मल्टीप्लाई करने पे, देखिए मल्टीप्लाई यहां से करना है, पहले ऐसे क्रॉस ऐसे लिखना है, फिर इसके बाद ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अगर आगे की वैल्यू बड़ी आई है, ध्यान से आगे की वैल्यू बढ़ाइए, तो जो सबसे पहली इक्वेशन आपने लिखी है ये वाली क्या हो जाएगी, x ऑन y, और नीचे वाली अपने आप क्या हो जाएगी, y ऑन x। क्या बात समझ में आई बेटा, कि अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी और आगे की वैल्यू बड़ी आ गई तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी x ऑन y, पीछे वाली क्या हो जाएगी y ऑन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह क्या आता, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, और ये आया था 3x प्लस 2y इक्वल 20। अब बताओ कितना है ये 4, ये 9। अब कौन सी वैल्यू बड़ी, पीछे की, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x ऑन y, ऊपर वाला अपना क्या हो जाएगा। अगर आगे की वैल्यू बड़ी है तो ऊपर वाला x ऑन y, पीछे की बड़ी है तो नीचे वाला x ऑन y। बात समझ में आई बेटा या नहीं आई, ओसामा भाई समझ में आ रही है बात, क्लियर है सर, ओके बेटा, थैंक यू। अब आपकी बात आती है बेटा कि सर
और कराओ, और कराते हैं। सर माइनस में आया तो क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे पास है 4x माइनस 3y इक्वल 20, 3x माइनस 4y इक्वल टू 20। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते समय 4 इंटू 4 कितना? ये। अब बच्चे लॉजिक देते हैं कि सर माइनस वाला जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। नादान बच्चे नहीं, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। लेकिन रिग्रेशन कहता है कि हमें माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, तो इस माइनस को भूल जाना मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर सेम साइन हो, सिर्फ वैल्यू देखो कौन सी बड़ी है। अब 16, तो 16 बड़ी है, आगे की वैल्यू बड़ी है, तो ये कौन सी होगी बेटा? x ऑन y। मेरी बात समझ में आई? अगर दोनों माइनस साइन होंगे, दोनों पॉजिटिव साइन होंगे, तो साइन को इग्नोर कर देना, केवल उनके डिजिट को देखना। अगर आगे का बड़ा है तो ऊपर वाली x ऑन y, पीछे का बड़ा है तो x ऑन y होगी। ये अपने आप क्या होगी? y ऑन x। क्या अब थोड़ा और ज्यादा क्लियर हुआ है बात? क्लियरिटी हुई बेटा? चलिए अब सर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो भी करवाते हैं। 5x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 15, 8। अगर मान लीजिए इनका रिवर्स साइन आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैंने कहा था आप गलत कर रहे हो, कभी भी ये दोनों सेम साइन आने चाहिए। अगर ये सेम साइन नहीं आ रहे तो कोई भी इक्वेशन x ऑन y और y ऑन x नहीं होगी। अगर इनके रिवर्स साइन आ रहे हैं तो कोई भी इक्वेशन x ऑन y और y ऑन x नहीं होगी बेटा। सेम साइन आने पर केवल डिजिट का कंपेयर करना है। अगर रिवर्स साइन आते हैं तो आपकी कोई भी इक्वेशन x ऑन y, y ऑन x नहीं होगी। बात क्लियर या नहीं? क्लियर, ओके बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इसी पर बेस्ड है। 17 तो हमने कर लिया था, 18, 19। द गिवन रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस y इक्वल टू 30, दूसरी दी हुई है 2x प्लस 5y इक्वल टू 20। ठीक है भाई? विच वन इज रिग्रेशन? कौन सी? y ऑन x। तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 2। तो पहले वाली बड़ी है तो ऊपर वाला क्या हो गया? ये x ऑन y, नीचे वाला क्या हो गया? तो y ऑन x कौन सी इक्वेशन है? सेकंड, फर्स्ट? सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हुई बेटा? चलो उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 19, 2x माइनस 3y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, 8 माइनस 9। बताओ कौन सी है? सर कोई भी नहीं है, क्या आएगा? नन ऑफ दिस। ओ ऊपर वाले में से कोई बात नहीं, फीलिंग समझ गए ना लोग। तो क्या आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट आज पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कुछ तरह की? इसके बारे में कहा था बहुत खतरनाक चैप्टर, लेकिन इतना खतरनाक है नहीं। अगर हम समझे तो इतना टफ नहीं है जितना इसको बना देते हैं बच्चे। थोड़े फॉर्मूले हैं, नो डाउट, मैं मानता हूं फॉर्मूले हैं, बट क्या है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या चाहते हो कि बिल्कुल ही आसान मिल जाए आपको? चलिए जी, कोई दिक्कत किसी को बेटा? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा बात समझ में आती है कि हमें पहचान में आ गया कि कौन सी इक्वेशन x और y, कौन सी इक्वेशन। अब आता है बेटा हमने को जो सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक कॉन्सेप्ट माना जाता है
हाउ टू कैलकुलेट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे टफ और इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला तरीका होता है कि आपको इक्वेशन दी जाती है और उस इक्वेशन से आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे, मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है 4x प्लस 4y इक्वल टू 20 और कहा गया है कि ये कौन सी इक्वेशन है, y ऑन x है। y ऑन x है बेटा, कौन सी इक्वेशन है, तो y ऑन x इक्वेशन है। तो जब y ऑन इक्वेशन होती है तो वहां से y की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालो, तो y को लवारिस बना लो। y इक्वल टू कितना आएगा 20 माइनस 4x, y इक्वल टू 20/4 माइनस 4x बाय 4। जब हमने y को सेपरेट कर लिया तो जो y आता है ना बेटा y, अब यहां से निकलेगा क्या b वाई एक्स। क्या निकलेगा b, वो क्या होगा, वो होगा जो x के साथ वैल्यू कितनी है, x के साथ वैल्यू -4/4, दैट इज b वाई एक्स होता है। अगर ये y ऑन x इक्वेशन है, कौन सी है, तो y ऑन x से y निकाल लो। y निकालने के बाद जो x के साथ वैल्यू वही क्या होगा हमारा b वाई एक्स होगा। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए ये इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y इक्वल 20, ये कौन सी दी हुई है, x ऑन y दी हुई है। तो यहां से x निकालो, 3x इक्वल टू क्या आएगा 20 माइनस 4y, x इक्वल टू 20/3 माइनस 4y/3। अब ये जो x निकला यही हमारा क्या होगा b एक्स वाई, कौन सा, जो y के साथ वैल्यू कितनी -4/3। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, कि जो दो इक्वेशन दी जाएगी अगर वो y ऑन x होगा तो वहां से y निकलेगा, y निकलेगा जो x वैल्यू वही हमारा b वाई एक्स हो जाएगा, और वहां से क्या निकलेगा x, तो वो निकल जाएगा b एक्स वाई। उतार लीजिए इसको। एक तो ये तरीका होता है। कोई भी बच्चा परेशान ना हो, बहुत आसान है ये, बहुत इजी है। ठीक है जी, नहीं आई बात समझ में। तो अगर आपको इक्वेशन दी हो तो आप इस तरह से बी वाई एक्स और बी वाई एक्स निकाल करके आर निकाल दोगे, क्योंकि आर क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई का रूट। क्वेश्चन कराए इस पे बेस्ड, चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, आ रहा है बेटा, वेरी गुड। 21 क्वेश्चन, ये इक्वेशन दी है क्या, y ऑन x, तो ये लिख देता हूं 4y माइनस 5x इक्वल टू 15। ये कौन सी इक्वेशन है, y ऑन x है बेटा।
और कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कितना लिखा है, आर, कितना 0.75। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, कौन सा, बी एक्स वाई, ये निकालना है बेटा आपको, ये निकालना है। अब हमारे को ये जो इक्वेशन दे रखी है, तो यहां से सबसे पहले आप y की वैल्यू निकालो, क्योंकि y ऑन x है ये, निकालो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4y इक्वल टू 15 प्लस 5x, तो y इक्वल टू आ जाएगा 15/4 5x/4, तो b/x कितना आ गया, तो bx आ गया 5/4। ये बताइए कोई दिक्कत यहां तक बेटा, b/x आ गया 5/4। अब बेटा हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं, बचपन का प्यार है आप लोगों का, कि r बराबर क्या होता है, bxy इंटू vyx का रूट, यही बताया था मैंने आपको। r कितना दिया हुआ है, 0.75 दिया हुआ है, और आपने अभी निकालना है क्या है, bxy, by(x) कितना आया था आपका, 4/5, 5/4 का रूट, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 0.75 का स्क्वायर करो, कितना आया, 0.5625, bxy इंटू 5/4। अब 4 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, तो क्या आएगा, 0.5625 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, bxy, तो bxy कितना आ गया, 0.4। दैट इज गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, आ गया आंसर, वेरी गुड। बहुत इजी है, लेकिन हाँ थोड़ी कैल्शियम तो है इसमें। क्लियर हो रहा है, पक्का ना, अब दिमाग ज्यादा क्यों चल रहा है, चलो आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ना, इफ द रिग्रेशन लाइन कौन सी, तो ये वाली होगी y ऑन x, क्या y इक्वल टू -2x/3, ये कौन सी होगी, y ऑन x, और दूसरी कौन सी है, ये क्या, ये x ऑन y, 8x इक्वल टू -y+3, ये होगी x ऑन y, कौन सी होगी ये, x ऑन y होगी बेटा। अब क्या निकालना आगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोर, r निकालना है, तो r निकालने के लिए मुझे bxy चाहिए और byx, तो वहां वाले से क्या निकलेगा, y से, ये byx कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल रखा इन्होंने, y तो निकाल रखा इन्होंने, यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू -y/8 प्लस 3/8, यही आएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, bxy कितना, -1/8 तो आएगा भाई। अब r निकालो, r क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, bxy इंटू byx का रूट, वैल्यू पुट करो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बेटा, ये माइनस कितना, -2 इंटू -1/8, तो कितना आ गया, r इक्वल टू 1/4 का रूट प्लस 0.5,
0.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। अब बच्चा बोलेगा सर 0.5 आ रहा है लेकिन माइनस का, क्यों क्यों? मैंने क्या बोला था कि जो साइन बी एक्स वाई का होगा वही साइन बी वाई एक्स का होगा, वही साइन आर का। बच्चे यहां पे क्या करते हैं, माइनस से माइनस कट टू, तेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, प्लस में आंसर लिख देता है। मैं भूल गया, मैंने बोला था प्रॉपर्टी याद रखो कि जो साइन बी एक्स वाई का होगा वही साइन बी वाई एक्स का होगा, तो आंसर किसमें आएगा -0.5। फटाफट से, क्या आपको बात क्लियर हुई थोड़ी बहुत? ये सॉरी, ये रहा आंसर। तो ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, क्योंकि अपने आप को समझते धुरंधर। अबे भाई मैथ सीखी बचपन से, वो प्रॉपर्टी भूल जाता है उसकी। कि आपको प्रॉपर्टी नहीं भूलनी है बेटा। बेटा लास्ट में बेटा इन दोनों मिलाकर 1/4 आया, 1/4 क्या होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो हम लोगों ने बेटा ये कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये ही खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा परसों क्लास वाला है। टीवीएम तो काफी हद तक हो गया था, खत्म होने वाला था उसका, तो लास्ट के बचे थे क्यों सर, और वो उससे पहले तो कराए भी थे क्वेश्चन, तो याद है आपको स्टार्टिंग में। चलिए इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आगे देख लेते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए अब आता है बेटा कि रिग्रेशन कंप्यूटर का एक मेथड तो मैंने आपको सिखा दिया। क्या सिखा दिया? कि अगर आपको इक्वेशन दी हो तो वहां से बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैसे निकालते हैं। बाकी और भी मेथड है, किसके किसके, हाउ टू कैलकुलेट कौन कौन सा, बी एक्स वाई एंड, इसको कैलकुलेट करने के और भी फॉर्मूले। तो पहला मेथड है इसमें, when r is given, अगर r गिवन होता है, r जानते क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तब होता है अगर मान लो बी वाई एक्स निकालना हो तो r इंटू क्या लिखा पहले, y x, यहां पे कौन सा लिखा, y लिखा है ना पहले, तो एच डी ऑफ y अपॉन एच डी ऑफ x, ठीक है। और अगर बी एक्स वाई निकालना तो क्या होगा, r इंटू पहले क्या वर्ड लिखा हुआ है x, तो एच डी एक्स अपॉन एच डी ऑफ वाई। ये फॉर्मूले होते हैं, ये भी नोट करो। जब r एच डी होता है, वो जो साइन होता है वो एच डी का होता है, ये जो साइन होता है ना बेटा, ये वाला साइन, ये एच डी का साइन होता है, एच डी का, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आपके 2 कुछ कह रहे हो, नहीं नहीं आप इनको कह रहा हूं, आपको, अच्छा। तो हमारा r की वैल्यू निकल के आ गई बेटा कि r में बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होगा, ठीक है बेटा। चलो जी, अब और भी है इसका, और भी इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा, व्हेन कोवेरियंस एक्स वाई गिवन, याद है कोवेरियंस अगर एक्स वाई गिवन हो तब बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, बी वाई एक्स इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में, यहां पे वाई वर्ड लिखा है ना, तो डिवाइड में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर।
अगर बी एक्स वाई होगा तो क्या आएगा, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एच डी ऑफ वाई का स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। पक्का? हाँ जी पक्का जी। चलिए अब आगे आ जाइए, थर्ड और है बस, थर्ड और है। थर्ड क्या है, वो बड़ा सा फॉर्मूला पता है आप लोगों को कोरिलेशन का, याद है? घुसम पट्टी वाला बताया था मैंने, याद है कि दोनों वेरिएबल, जब कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला था, तो कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला ही इसमें अप्लाई होता है। लेकिन कैसे, अगर बी वाई एक्स निकालना हो, ठीक है, तो उसमें क्या था, दोनों वेरिएबल की आपस में उसका समेशन, याद है? माइनस दोनों अलग अलग, यही लिखा था, और यहां पे एन, डिवाइड में क्या था, रूट। तो अगर बी वाई एक्स है तो आएगा यहां पे सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स वाला आएगा यहां डिवाइड में। और अगर बी एक्स वाई होगा तो क्या आएगा बेटा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, डिवाइड में क्या आएगा, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। बस खत्म हो गया जी फॉर्मूले, बस इतने ही फॉर्मूले हैं कोरिलेशन के अंदर। मैंने कहा था लास्ट वाला थोड़ा बी एक्स वाई एक्स जो थोड़े से ज्यादा है, ठीक है जी। तो ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने के 4 कॉन्सेप्ट हो गए, एक इक्वेशन और ये 3 फॉर्मूले। पक्का डन। अब हमारे क्वेश्चंस, ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, तो y और x कौन सा वाला होता है बेटा, b y x। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, r, एंड वेरिएंस ऑफ y क्या होता है, यही होता है एच डी ऑफ वाई का स्क्वायर। कितने का देखा है, पहला देखा है -3/4, फिर कितना देखा है, रूट 3/2, फिर कितना देखा है 4, राइट। क्या निकालना है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x, मतलब ये निकालना है आपको, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्या दिया और क्या निकालना है। ये बताओ, इस क्वेश्चन में r दिया है और क्या दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया हुआ है। तो मैंने आपको जब r दिया हो, अभी एक फॉर्मूला लिखा है बी वाई एक्स का, क्या दिया भाई, जब r दिया हो तो क्या था, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू एच डी ऑफ वाई अपॉन एच डी ऑफ एक्स, ये लिखवाया ना मैंने अभी, आप देखो।
अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो बस। चलिए पुट करते हैं। b/x कितना दिया हुआ है? -3/4। r कितना दिया हुआ है? तो यहां लिख देंगे √3/2। SD ऑफ y कितना होगा? बताओ SD ऑफ y। अगर वेरिएंस 4 है तो SD कितना होगा? अरे निकालो 2। इतना कैलकुलेटर निकालेगा 2/SD ऑफ x। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई साहब? ये बचा -3/4 इक्वल टू √3/SD ऑफ x। अब क्या करना पड़ेगा बताओ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 का 16 और 3/SD ऑफ x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? क्रॉस, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? SD ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 3/9। 3 से सॉरी कहां गया? 3 से 9 कट गया, कितना बचा? 16/3। तो कितना आ गया ये? 16/3। कोई ऑप्शन है? बी। चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगली क्लास में इसका PYQ होगा, प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? वो वे फिर ये चैप्टर और सेट ए के थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी बहुत बात समझ में आई बेटा कैसे किया हम लोगों ने कोरिलेशन? कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ थ्योरी है, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं इसमें भी, फिर PYQ भी है। कोई नहीं, आराम से कीजिए। चलो जी, बुलावा आया आपका। तो रिग्रेशन की क्लास तो हम यहीं पे फिनिश करते हैं आज। बाकी जो हमारा TVM का लास्ट 2000 जून 24 के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम लोग, मतलब 24 के नहीं सॉरी, जो बचे हैं 23 के और 22 के वो कंप्लीट कर लेते हैं। 21 तक तो हमने कंप्लीट कर ही लिए थे, ठीक है जी? बताइए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे। लेकिन फिलहाल अभी रिवीजन करेंगे इसका TVM का।